and the spirit of fear has gripped their hearts. क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके दिलों पर इस डर की और इस भय की आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। And we will see how we can completely cast out every kind of fear from our hearts. और आज हम सीखेंगे कैसे हम हर एक तरह के उस भय को पूरी तरह अपने दिल से खदेड़ सकते हैं। Amen. Church, the Bible says God made us in His own image. कलीसिया बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपनी छवि अपने स्वरूप में बनाया But है। you know what we did? We made God in our image. पर आप जानते हैं हमने क्या किया? हमने परमेश्वर को अपनी एक छवि दे दी। So there are numerous people, they are worshiping a God that looks like them, talks like them, behaves like them, and that's not the true God. सो बहुत से लोग हैं जो एक ऐसे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं जो उनके जैसा दिखता है, उनके जैसा बात करता है, उनके जैसा सोचता है, लेकिन वो सच में परमेश्वर नहीं है। The God that religion has portrayed is a God who is a moody God. जिस ईश्वर को धर्म ने दर्शाया है वो एक ऐसा ईश्वर है जिसका मूड बार बार बदलते रहता है। He is quick to anger and slow to mercy. वो जल्दी से नाराज होता है और दया दिखाने में बहुत समय लगाता है। He keeps the record of your wrongdoings. वो आपकी सारी गलतियों का लेखा जोखा रखता है। He is short tempered. वो बहुत जल्दी से नाराज होता है, Is filled with rage. गुस्से से भरा है, And we need to constantly appease him. और हमें निरंतर उसको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। Right? But that is not who God is. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। The Bible tells us when the word of God had to define who God is, जब बाइबल को परिभाषा देनी थी कि परमेश्वर कौन है, the word of God says that God is love. तो बाइबल परिभाषित करती है, परमेश्वर को ये कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। The Bible never said that God is energy. बाइबल नहीं कहती परमेश्वर एक ऊर्जा है। That's what many New Agers believe. बहुत से न्यू एजर्स ये मानते हैं। Yeah, He created energy. हाँ, उसने ऊर्जा की रचना की। He is not the microwave waves in your microwave. He is not the energy. He's a person, and His name is Come on. Jesus. लेकिन परमेश्वर ऊर्जा नहीं है, जैसे आपके माइक्रोवेव में माइक्रोवेव्स होती हैं, वैसे वो ऊर्जा नहीं है। वो एक व्यक्ति है और उसका नाम यीशु है। And that's why you can encounter Him, you can talk to Him, you can see Him, you can have fellowship with Him. और iसीलिए उस व्यक्ति से आपका आमना सामना हो सकता है, उससे आप मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। Amen. The first time I encountered Jesus, it transformed my life. जब पहली दफा मेरा आमना सामना यीशु से हुआ तो उसने मेरी जिंदगी को पलट दिया। Because when I was in His presence, I was in the presence of pure love. क्योंकि जब मैं उसकी उपस्थिति में था तो मैं शुद्ध प्रेम के सामने था। There was no judgment, there was no criticism. I didn't feel that there is a being who is much higher and I'm much inferior. कोई दोष, कोई तिरस्कार उसके सामने मैंने महसूस नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक बहुत महान प्राणी के सामने हूं जिसके सामने मैं बहुत तुच्छ महसूस कर रहा हूं, ऐसा नहीं लगा। I was in the presence of love. मैं प्रेम की उपस्थिति में था। Amen. And that's the greatest revelation that you will ever get. और ये सबसे बड़ा प्रकाशन है जो आपको कभी भी मिल सकता है, That God is love. कि परमेश्वर प्रेम है And He loves us unconditionally. और वो बेशर्तिया मोहब्बत हमसे करता है। You बिना cannot earn it आप उसके प्रेम को कमा your नहीं सकते, giving, कुछ करके, कुछ by देके, praying more, ज्यादा प्रार्थना कर, by reading the Bible more. ज्यादा बाइबल पढ़ के, He already loves you. क्योंकि वो पहले से आपसे प्यार करता है। Yet when we do these things, it transforms us, but it does not change Him. लेकिन जब हम ये सब करते हैं तो वो हमें बदलता है, उसको कुछ नहीं बदलता। Amen. So I want to tell you a powerful truth which is able to kick out every kind of fear from your life. तो मैं आपको एक शक्तिशाली सत्य बताना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी से हर एक डर और भय को खदेड़ कर रख दे। Are you ready, beloved? क्या आप तैयार हैं प्रिय? Amen. Amen. Hallelujah. 1 John 4:18. पहला यूहन्ना 4 उसका 18। Even though I know this scripture, but I'll still read it so that you feel good. हालांकि मैं ये आयत जानता हूं, फिर मैं चाहता हूं आप पढ़ें ताकि आपको अच्छा लगे। Okay. 1 John 4:18. There is no fear in love. बाइबल कहती है सत्य प्रेम में कोई भय नहीं होता, But perfect love casts out fear. वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। Because fear involves
torment. क्योंकि भय में कष्ट होता है, But he who fears has not been made perfect in love. और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। Perfect love casts out fear. सिद्ध प्रेम हर एक भय को दूर कर देता है। There are so many people who live in torment. बहुत से लोग हैं जो कष्ट में जी रहे हैं। There are so many people who are bound captive by this demonic spirit of fear, बहुत से लोग हैं जो इस दुष्ट डर की आत्मा के अधीन जी रहे हैं, and I was one of them. और मैं उनमें से एक था। I lived afraid all my life. मैं जिंदगी भर डर डर के जिया, Afraid डरता no one loves me. कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, I was not accepted. मुझे कोई ग्रहण नहीं करता, Had no friends. कोई दोस्त नहीं था। Afraid that people whom I say are my friends would leave me. डरता कि जो लोग मुझे दोस्त कहते हैं वो मुझे छोड़ देंगे। My future is going to be terrible because I'm not good at anything. मेरा भविष्य बहुत ही अंधेरा वाला होने वाला है क्योंकि मैं किसी बात में अच्छा नहीं हूँ। Afraid that I'm going to die early. ये डर के मैं जल्दी मर जाऊंगा, I'm going to catch a sickness. कोई बीमारी से बीमार हो जाऊंगा। And there are thousands upon thousands of fear that have infected and inflicted humanity. और हजारों हजारों भय है जिसने मनुष्य जाति को दूषित किया और सताया है। But one day I encountered true love. लेकिन एक दिन मेरा साक्षात्कार उस I सिद्ध never प्रेम had से to हो go to गया। any class to learn 7 steps to overcome fear. All I did was I encountered love. मुझे किसी क्लास में जाना नहीं पड़ा 7 कदम डर को दूर करने के, लेकिन मेरा सामना उस प्रेम से हो गया। And today I am just giving an invitation to you. If you Come on. will encounter that love, He will set you free from every kind of fear. और मैं आपको सिर्फ आज न्योता दे रहा हूं, अगर आपने उस प्रेम का साक्षात्कार कर लिया तो आपको किसी डर में जीना नहीं पड़ेगा। Amen? Let's see verse 17 आइए first. 17वीं आयत देखते हैं पहले। Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। Because as He is, so are we in this world. क्योंकि जैसा वो है वैसे ही इस संसार में हम भी हैं। Love has been perfected among us. प्रेम हम में इसी बात से सिद्ध हुआ There है। are so many Christians who say they love God and God loves them, but the love of God has not yet been perfected in their hearts. बहुत से मसीह हैं जो कहते हैं वो परमेश्वर से प्यार करते हैं और वो जानते हैं परमेश्वर उनसे प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उनके दिल में सिद्ध नहीं हुआ। So they worship this schizophrenic God who they do not know is good or bad. When will He get a fit of rage and will do something bad towards me or my family? तो वो एक ऐसे ईश्वर की आराधना करते हैं जो जिसको भुलक्कड़ होने की बीमारी है। पता नहीं कब वो नाराज हो जाएगा, कब वो खुश हो जाएगा, कब हमारे परिवार को बुरा कर देगा, कब अच्छा कर देगा। So when things like corona or some pandemic hit the earth, they say maybe it was God. तो जब कोरोना या कोई महामारी या कोई विनाश आता है तो लोग बोलते हैं कि शायद परमेश्वर ने किया है। If something bad happens to them, they say it was God. कुछ बुरा होता है किसी की जिंदगी में, कहते हैं परमेश्वर ने किया है। Because they are in Christianity and they don't know the Father. क्योंकि वो ईसाई धर्म में है लेकिन वो पिता को नहीं जानते। Can I tell you something? And I know many religious Christians will hate me for that, but that's okay. क्या मैं कुछ बता सकता हूँ? और मैं जानता हूँ बहुत से धर्मी ईसाई लोग इससे नाराज हो जाएंगे, मुझे नफरत करेंगे, पर कोई बात नहीं। You need to even come out of religious Christianity to encounter Christ. आपको धार्मिक ईसाईयत से बाहर आने की आवश्यकता है अगर आप सच में यीशु का अनुभव चाहते हैं तो। Amen? And I stand here not as a representative of Christianity, but as an ambassador of Christ. और जब मैं यहाँ आज खड़ा हूँ आपके सामने तो मैं ईसाई धर्म का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं मसीह यीशु का प्रतिनिधि हूँ। You can be in love but not perfected in love. आप प्रेम में होकर भी उसमें सिद्ध नहीं हो, ये संभव है। And how do you know that you have been perfected in love? When you don't fear judgment anymore. और आपको कैसे मालूम होगा कि आप सिद्ध हो गए प्रेम में, जब आपको न्याय का कोई डर नहीं बचा। You don't need to fight fear. आपको डर से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The word perfected here means mature. और यहाँ पर जो सिद्ध शब्द है वो परिपक्वता को दिखाता है, And the सयाना way you होने mature in love, को।
और जब जैसे आप सयाने होते हैं प्रेम में, is by becoming aware of how much you're already been loved by God. वो ये जानकर है कि परमेश्वर आपसे पहले से ही कितना ज्यादा प्रेम करता है. Amen. In the Old Testament, in the law sums up that you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. पुराने नियम में व्यवस्था ये सिखाती थी कि तुम अपने पूरे मन, प्राण, आत्मा, शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना. And there was nobody, not one person who was able to fulfill this. और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस आज्ञा को पूरा कर सका. In the old covenant, God demanded something from man that man was bankrupt to give. क्योंकि पुराने नियम में, व्यवस्था में परमेश्वर ने मनुष्य जाति से कुछ ऐसा मांग लिया जिसको देने के लिए मनुष्य जाति कंगाल थी. Can I say this? क्या मैं कह सकता हूँ? You can never love God with your love. आप अपने प्रेम के बलबूते कभी परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते. I'll say it again. दोबारा कहता हूँ, You can never love God with your love. अपनी प्रेम करने की क्षमता से आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते. We do not have the capacity nor the ability to love Him like He loves us. हमारे पास वो क्षमता है ही नहीं कि उससे हम उस तरह से प्यार कर सके जैसे वो हमसे करता है. So in the Old Testament, God demands. In the New Covenant, He provides. So पुराने नियम में परमेश्वर मांग रहा था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर खुद दे रहा है. And the Bible says in Romans 5:5 that the love of God has been shed abroad in our hearts through the Holy Spirit. और रोमी 5:5 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर का प्रेम अब हमारे दिलों में उंडेल दिया गया है उस पवित्र आत्मा के द्वारा. Amen. Can you hear me, guys, at the back? Is my voice clear, audible? You know, you're too quiet for me today. That's okay. आप लोग बहुत शांत लग रहे हैं आज. But where did this fear come from? लेकिन ये डर आया कहां से? इसका वजूद क्या है? If there is no fear in love and God is love, then what is the origin of fear? अगर प्रेम में कोई भय नहीं है और परमेश्वर प्रेम है, तो फिर ये डर क्या है? कहां से आया है? If you want to learn that, we have to go to the beginning. अगर ये सीखना है तो हमें पहली दफा शुरुआत में जाना Let's पड़ेगा. go to the book of Genesis. हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, 3 अध्याय में जाएंगे. Amen. If you're not able to find Genesis, come forward, we'll pray for you. अगर आपको उत्पत्ति की किताब नहीं मिल रही तो आगे आए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. You need deliverance. आपको छुटकारा चाहिए. Anyway, Genesis chapter 3, we know the story how God created us in His own image and likeness. उत्पत्ति 3 अध्याय हम जानते हैं कैसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया. And God kept them in the garden, which was the garden of God's pleasure. और परमेश्वर ने मनुष्य को उस वाटिका, उस बगीचे में रखा जो उसके आनंद की वाटिका थी. उसमें They had access to anything and everything there. उनके पास हर एक चीज की सहूलियत थी वहां पर. But they were told not to eat from the wrong tree. लेकिन उनको यह बताया गया था कि गलत पेड़ से ना खाएं. Let's see this. Okay. Genesis chapter 3 verses 4 to 7. उत्पत्ति 3:4 से 7. Then the serpent said to the woman, तब सर्प ने स्त्री से कहा, You will not surely die, तुम निश्चय ना मरोगी. for God knows. क्योंकि परमेश्वर खुद जानता है. Who's saying this? कौन कह रहा है ये बात? Come on, talk to me, guys. Serpent. वो सांप ये कह रहा है. Serpent is talking to Adam and Eve सांप आदम और हवा से बात कर रहा है and is saying that God knows. और कह रहा है कि परमेश्वर जानता है. Satan has become the prophet of God. शैतान यहाँ परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता बन के आया है. And so many people will come to you and say, God knows what you did last summer. Whatever. और कई लोग आके बोलेंगे कि परमेश्वर जानता है तुमने पिछली गर्मियों में क्या किया था. God knows. God knows परमेश्वर जानता है that in the day you eat of it, your eyes will be opened. परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी. And whenever the Bible talks about opening of eyes, और जब कभी बाइबल आंखें खुलने की बात करती है it talks about revelation. तो वो उसका अर्थ है प्रकाशन मिलना. And Satan is telling them, और शैतान ये कह रहा है, hey, if you will eat this fruit,
अगर तुमने ये फल खाया your eyes will open. तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, You will get a revelation तुम्हें वो प्रकाशन मिल जाएगा and you will be like God. और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। And that is what religion is all about. Climbing ladder that you can be like him. और धर्म का पूरा काम यही है, उस सीढ़ी पे चढ़ते जाओ ताकि हम परमेश्वर जैसे बन जाओ। You will be like God, knowing good and evil. तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, बुरे और भले का फर्क जान जाओगे। The word knowing here again is that word where it talks about intimacy. और जो जानना शब्द है यहाँ पर फिर से वही शब्द है जिसका अर्थ है घनिष्ठता या गहरा रिश्ता। Till then, Adam and Eve were completely innocent. They didn't know anything about evil. तब तक आदम और हवा बिल्कुल मासूम थे, उन्हें बुराई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। But Satan is telling them, लेकिन शैतान उनसे ये कह रहा है, hey, God knows that the day you eat from this fruit, शैतान कह रहा है कि हे परमेश्वर जानता है जिस दिन तुमने इस पेड़ का फल खाया your eyes will open तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी and you will know और तुम जान लोगे that God is not just good. कि There is an परमेश्वर- evil side to him as well. कि परमेश्वर सिर्फ अच्छा नहीं है, उसमें बुराई भी है। And you will see the both things. और तुम दोनों बातें देख पाओगे। Isn't that what religion teaches us? क्या यही नहीं जो धर्म हमें सिखाता है? We get so many messed up theologies which tells that God has this dual nature. बहुत सारी ऐसे भरमाने वाली शिक्षाएं मिलती हैं जो हमें सिखाती हैं कि परमेश्वर के ऐसे दो चरित्र हैं। Guys, are you with me? आप मेरे साथ हैं? He's telling Adam and Eve, वो आदम और हवा से कह रहा है God is not just good. परमेश्वर सिर्फ अच्छा नहीं है, There is a side to him that you do not know. उसकी एक ऐसा स्वभाव है जो तुम नहीं जानते हो। And you will hear many people say, God is love, brother, but और ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, बोलेंगे परमेश्वर प्रेम है भाई, लेकिन there is an area you don't want to get on his nerves because एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर आप परमेश्वर को नाराज नहीं करना चाहते। you don't know what he will do. आपको पता नहीं है वो क्या करेगा। That's not the God of Bible. That's the revelation of Satan. ये बाइबल का परमेश्वर नहीं है, ये शैतान का प्रकाशन है। That's what he said. ये शैतान ने कहा। Are you with me, church? मेरे साथ हैं? Every whisper is not the revelation from God. हर एक धीमी आवाज परमेश्वर की ओर से प्रकाशन नहीं होती। Their eyes were opened. And you know what? I've seen so many people don't become revelation hunters. और उनकी आंखें खुल गई और मैंने बहुत से लोगों को देखा है। मैं ये कहूंगा कि प्रकाशन के खोजी मत बनो। Oh, pastor, we want to know a new revelation. पास्टर हमें एक नया प्रकाशन चाहिए। We are not satisfied. You've told this before. Tell us something new. हम संतुष्ट नहीं है, ये आपने पहले भी बताया, हमें कुछ नया चाहिए। Give us a new revelation. एक नया प्रकाशन मिल जाए बस। Every revelation is Har- not from him. हर एक प्रकाशन परमेश्वर की ओर से नहीं है। The only revelation that you ever need in your life is God is love and you are loved with an unconditional love. एकमात्र प्रकाशन जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए वो ये है कि परमेश्वर प्रेम है और आपसे बिना शर्त के वो प्रेम करता है। So we won't run after revelation. ताकि हम प्रकाशनों के पीछे ना भागें। Some people become hungry to gain more information, so they read the Bible because I want to be wise. Woo. When I'll say, people will say, wow, man, this guy is like awesome. Bad idea. और कुछ लोग बहुत भूखे हो जाते हैं ज्ञान बटोरने के, तो वो बाइबल खोलकर पूरी चार्ट डालते हैं और कहते हैं जब मैं लोगों के सामने बाइबल की बातें कहूंगा तो लोग खुश हो जाएंगे, मेरे को देख के बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। Okay, let's continue. So when the woman saw the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and the tree desirable to make one what? Wise. So जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भावना और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, बुद्धि देने के लिए। So many people are pursuing wisdom
apart from God. बहुत से लोग बुद्धि के पीछे भाग रहे हैं परमेश्वर से अलग। Oh, I want to read 10,000 books so that I'll be wise. मैं 10,000 किताबें पढ़ लूं ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। No, the नहीं। fruit, she saw that the fruit can make them wise. उसने देखा कि वो जो फल है वो उनको बुद्धिमान बना सकता है। Don't run after revelation. प्रकाशन के पीछे मत भागो। Come on, turn to your neighbor and say, don't run after अपने revelation. पड़ोसी को बता दो प्रकाशन के पीछे मत भागो। Okay, hear this. Fellowship with the Spirit of truth, and truth will be revealed to you. सत्य के आत्मा के साथ समय बिताओ और सत्य तुम्हें दर्शा दिया जाएगा। Amen? But don't be revelation hunters. I've seen that they get deceived after a while. लेकिन प्रकाशनों के खोजी मत बनो। मैंने अक्सर देखा है कि बाद में वो लोग धोखे में पड़ जाते हैं। Because they are never satisfied with the simplicity of the gospel. Gospel is simple. It needs a theologian to mess it up. क्योंकि उनको कुछ चाहिए होता है उनकी उस ज्ञान की भूख को मिटाने के लिए, और फिर वो जबरदस्ती ऐसे कठिन चीजों में चले जाते हैं। सुसमाचार आसान है, एक ज्ञानी चाहिए उसको बहुत मुश्किल बनाने के लिए। Gospel is simple. सुसमाचार बहुत आसान है। God is my father. परमेश्वर मेरा पिता है, I am his son. मैं उसका बेटा हूँ And he loves me. और वो मुझसे प्यार करता है। Enough. काफी है। Amen. Because if you see him like an energy or, whatever, power, or you're going to mess up. क्योंकि अगर आप उसको एक ऊर्जा या शक्ति करके जानते हैं तो गड़बड़ी में पड़ जाएंगे। When Satan came to Adam and Eve, he told them three things. जब शैतान आदम और हवा के पास आया उसने 3 बातें बताई उनसे। He tried to tell them who God is. पहला ये बताने की कोशिश की परमेश्वर कौन है। He tried to tell them who they are. दूसरा ये बताना चाहा कि तुम कौन हो। And he tried to tell them who he is. और तीसरा बताना चाहा कि वो कौन है। He said, you're not like God. उसने कहा तुम परमेश्वर जैसे नहीं हो, But if you do this, then you will become like God. लेकिन अगर ये कर लोगे जो मैं कह रहा हूं तो परमेश्वर जैसे बन जाओगे। God knows. He says, God is not that good as you think. You think God is too good. You know what is the problem? और परमेश्वर ये बात जानता है, तुम्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा है पर वो इतना अच्छा नहीं है। You know what amazes me? That so many times many religious people get offended when we preach the goodness of God. They say, वो इतना अच्छा भी नहीं है जितना तुम बता रहे हो. They have a problem with the goodness of God. They're like, man, you have misunderstood God. God is not that good, bro. जो मुझे हैरान करती है बात वो ये है कि धार्मिक लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं लगभग जब उनसे कहो कि परमेश्वर भला है, and they say, he's not even that good as you're saying. लेकिन परमेश्वर सच में भला नहीं है इतना जैसा। Why? क्यों? Because we have made God in our own image. क्योंकि हमने परमेश्वर को अपने चरित्र, अपनी छवि के मुताबिक बना रखा है। And the God that is a God out of our box, somehow we are not able to accept such a God. और वो परमेश्वर जो हमारी उस छवि के डब्बे से बाहर है उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। But can I say this, that a God that fits in a box is not worthy of worship? लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ वो परमेश्वर जो आपके ज्ञान के डब्बे में फिट आ जाए वो आराधना के योग्य परमेश्वर नहीं है? If you can measure the love of my God, he is not God. अगर आप मेरे परमेश्वर के प्रेम को नाप सके तो वो परमेश्वर नहीं है। You can spend billions of years trying to dive in, and the depth of God's love will keep on increasing. The more you pursue him, the more you will know him, the more you will love him, because the more you will know how much you're loved. उसके प्रेम की गहराई में जितना जाओगे खरबों साल लग जाएंगे, लेकिन जितना गहरा जाओगे उतने गहरे जाते जाओगे। जितना ये जानोगे कि वो आपसे प्यार करता है उतना और गहरे जाते जाओगे कि वो और कितना ज्यादा प्यार करता है उससे जितना आपको लगता था। Amen? Come on, let's read further. आगे बढ़ते हैं। So, the fruit, the tree was desirable to make one wise. वो जो फल था वो किसी को बुद्धिमान बनाने के लायक था। Don't read the Bible to be wise. बाइबल को ज्ञानी बनने के लिए मत पढ़ना। Don't read the Bible for knowledge. ज्ञान के लिए मत पढ़ना। Read it to know your Father. अपने पिता को जानने के लिए पढ़ना। And you'll never be deceived. और कभी धोखे में नहीं पड़ोगे फिर।
Amen. It's a letter that my Father has for me. ये एक चिट्ठी है जो मेरे पिता ने मेरे लिए रखी है. It is personally for me. व्यक्तिगत रूप से मेरे को लिख के दी है उसने. And when I read it, I know him. और जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मैं उसको जानता हूँ. Amen, church? So what happened? Then the eyes of both of them were opened and they knew that they were naked. और तब क्या हुआ, उन दोनों ने जब फल खा लिया तो दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं. And they sewed fig leaves together and make themselves covering. और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने आप को ढकने के लिए कपड़े बना लिए. Clothing themselves was the first act of self-righteousness. अपने आप को ढकने के लिए खुद कपड़े बनाना सबसे पहला काम था अपने उस धर्म कर्म का. What does that tell you? क्या बताता है आपको? Self-righteousness is the fruit of wrong revelation. ये जो खुद की कमाई हुई धार्मिकता है एक गलत जानने, गलत प्रकाशन का परिणाम है. If you think you are better than somebody else because you give more money or you pray more or you fast more, you are eating from the wrong tree. अगर आपको लगता है कि आप किसी दूसरे से अच्छे इसलिए हैं क्योंकि आप ज्यादा पैसा देते हैं राज्य में, ज्यादा प्रार्थना करते हैं, ज्यादा वचन पढ़ते हैं, तो आप गलत पेड़ का फल खा रहे हैं. If you think I am worthy because I do this for him and this fellow next to me, he doesn't deserve God's mercy or love, then guess what? The revelation you have is a whisper from the serpent. अगर आपको लगता है कि मैं तो योग्य हूं परमेश्वर से अच्छी बातें मिलने के क्योंकि मैं ये करता हूं वो करता हूं, लेकिन ये व्यक्ति इस लायक नहीं है, तो आप उस दुश्मन के उस बोले हुए झूठ को सुन रहे हैं. Amen. God doesn't love us because we are lovable. He loves us because he is love. परमेश्वर हमसे इसलिए प्यार नहीं करता कि हम प्यारे हैं, हम प्यार के लायक हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो प्रेम है. He is love. वो प्रेम है. I always give this example. If you squeeze Pepsodent, अगर आप पेप्सोडेंट टूथपेस्ट को लेंगे और उसको दबाएंगे, Colgate won't come out. कोलगेट नहीं निकलेगा बाहर. If you squeeze God, the only thing that will come out is love. अगर आप परमेश्वर को दबाएंगे तो जो बाहर निकलेगा वो प्रेम ही है. That's why when they were nailing Jesus on the cross, spitting on his face, they were, they were hitting him, they were slapping him, spitting. He was completely stripped naked on the cross, completely crushed. इसीलिए जब यीशु क्रूस पर था वो उसको कील गाड़ रहे थे, उसको क्रूस पर टांगने के लिए उसको मार रहे थे, उसको घावित कर रहे थे, पूरी तरह नंगा करके उसको क्रूस पर टांग रहे थे. What came out of him? क्या निकला उसके मुंह से बाहर? Love. प्रेम. Father, पिता, forgive them, इन्हें क्षमा करना, for they do not know what they do. क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. That's the God we serve. ये वो परमेश्वर है हम जिसकी आराधना करते हैं. Amen. The biggest revelation we need is to know how much we are loved by him. सबसे बड़ा प्रकाशन जो हमें चाहिए वो ये है कि हमें जान ले कि वो हमसे प्यार करता है. Can I tell you that there would never be a day where you will not be loved by your father? क्या मैं आपको बता सकता हूँ आपकी जिंदगी का एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब पिता आपसे प्यार नहीं करता होगा. But our problem is we try to earn his love. लेकिन समस्या यह है कि हम उसका प्यार कमाना चाहते हैं. So when we pray like 8 hours, you shut your door, it was your weekend, you thought I'm going to fast and pray and it 8 hours and then you go before God. Yo, daddy. तो हमें लगता है कि हम उसका प्यार कमा लेंगे और हम जब कमरा बंद करते हैं 8 घंटे प्रार्थना करते हैं तो खुश होकर उसके सामने जाते हैं. हाँ बापू. Because somehow our flesh is puffed up by religious works. क्योंकि हमारा जो देह है वो बहुत फूल जाता है धार्मिक कामों से. And we are quick to judge another. और हम दूसरे को तुच्छ समझने में जल्दी करते हैं. हाँ भाई, how many hours you pray? हाँ कितने घंटे प्रार्थना करता है? क्या? 15 मिनट? And the Bible says when you do that, you fall from his grace. Yeah. और बाइबल कहती है जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसके अनुग्रह से नीचे गिर जाते हैं. No matter what we are doing, it will not change who God is. What we do, it changes us. When you pray, when you fast, it doesn't change God, it changes you. हम कुछ भी क्यों ना कर रहे हों, कितना भी उपवास प्रार्थना क्यों ना कर रहे हो, उससे परमेश्वर नहीं बदलता, हमारा उसको देखने का नजरिया बदलता है सिर्फ. I was teaching this in the Sunday service that we have started. Yeah. Teaser alert. Friday service, South Delhi, 6 p.m.
Yeah. हमने फ्राइडे को 6 बजे शाम को सभा शुरू की है, तो मैं वहां पर भी ये सिखा रहा था. So what I was saying was, you know, God doesn't need our money. परमेश्वर को हमारा पैसा नहीं चाहिए. If God needs my money, then He's not worth worshiping. अगर परमेश्वर को मेरा पैसा ही चाहिए तो फिर वो आराधना के योग्य नहीं रहा. But then question is, why does He command in His word that we give? तो फिर सवाल है कि वो अपने वचन में क्यों कहता है कि हम दे? Because my giving changes me. क्योंकि जब मैं देता हूं तो वो मुझे उदार बनाता, मुझे It बदलता doesn't है. change Him. उसको नहीं बदलता, It changes me. वो मुझे बदलता है. My giving makes my heart softer and I become a blessing for others. जब मैं देना सीखता हूं तो वो मेरे दिल को नम्र बनाता है, कोमल बनाता है, और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना शुरू होता हूं. Amen, church? आमेन चर्च. You need to grow and strengthen, be anchored in this fact that you are loved unconditionally by your heavenly Father, and there is never a day, nor there will ever be a day when you will not be loved by Him. इसीलिए आपको इस बात में बढ़ने की, जड़ पकड़ लेने की और मजबूत होने की आवश्यकता है कि आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्यार करता है. एक भी ऐसा दिन नहीं था जब वो आपसे प्यार नहीं करता था, और एक भी ऐसा दिन ना होगा जब वो आपसे प्यार ना करता होगा. Amen? Okay, hear this carefully. ध्यान से सुनना. Many religious places are like orphanages. बहुत से धार्मिक स्थल अनाथ आश्रम की तरह है. I don't want to demean orphanages. Please understand. I just want to give an analogy. मैं अनाथालयों को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण देने के लिए कह रहा हूं ये बात. Please understand the heart. समझिए मेरा दिल. Religion is like an orphanage. It tells the kids, there's a couple coming to see the kids, and so the kids are being told, hey, this mommy and daddy is coming, behave nice so that they will adopt you. So अनाथालय में बच्चों को ऐसा बताया जाता है कि आज एक पति पत्नी देखने आ रहे हैं किसी को गोद लेने के लिए, तो अच्छे से व्यवहार करना ताकि तुम्हें वो पसंद कर ले. If you behave good, you will be accepted, but if you behave bad, you will be rejected, and that's the gospel we have heard for so long. अगर अच्छे से व्यवहार करोगे तो तुम्हें गोद ले लिया जाएगा, नहीं करोगे तो यहीं छोड़ दिया जाएगा, और ये सुसमाचार है जो हमने सुना इतने सालों से. But that's not our heavenly Father. लेकिन ये हमारा स्वर्गीय पिता नहीं है. I messed up so many times. मैंने इतनी बार गलती की है, but my mom and dad always loved me. लेकिन मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझसे प्यार किया. I was accepted before, and they taught me to do good much later. मुझे पहले ही ग्रहण कर लिया गया था. अच्छा बुरा करना तो बाद की बात है, बाद में मुझे सिखाया गया कैसे अच्छा करना है. And if my parents today, if we being imperfect can love our kids like that, imagine how much can a perfect God love you, who never changes. और तब मेरे माँ बाप और आज हम, जब हम असिद्ध होते हुए अपने बच्चों को इतनी दया, इतनी तरस, इतना प्रेम दिखा सकते हैं, तो कल्पना कीजिए कि वो परमेश्वर जो सिद्ध, जो प्रेमी है, वो किस तरह हम पर दया और तरस दिखाएगा और प्रेम करेगा. You are accepted in the beloved, Bible says. बाइबल कहती है उस प्रिय में हम ग्रहण किए जा चुके हैं पहले ही. Amen. The day God says He's mine, जिस दिन परमेश्वर कहता है ये मेरा है, you are His. आप उसके हो गए. And can I tell you the truth? और सच बताऊं, You are always His. आप हमेशा से उसके रहे हैं. Jesus said, I have come to seek and save those who are lost. For you to be lost, that means you belong to someone. यीशु ने कहा, मैं आया हूं ढूंढ कर, खोज कर लेने के लिए उनको वापस जो खो गए थे. खोने के लिए आपको पहले किसी का होना जरूरी है. Are you getting it? समझ रहे हैं? You know, we see these stray dogs on the street. They are not lost. हम देखते हैं वो गली में कुत्ते होते हैं, वो खोए नहीं हुए, They don't belong to anyone. वो किसी के नहीं है. But if someone has a dog and he's like, hey, my dog is lost, the dog is lost because the dog belonged to someone. लेकिन अगर कोई अपने कुत्ते को खोजने निकलता है, बोलता है मेरा कुत्ता खो गया है, क्योंकि वो पहले उसका था. I have come to seek and save those who are lost. We were already always His, but then we messed up, got lost. But you know what God did? God said, I am not gonna give up on my kids. I am gonna pursue them, I am gonna seek them, and I am gonna save them, and I am gonna bring them back into the family.
हम हमेशा से परमेश्वर के ही थे, लेकिन जब हम खो गए, जब हमने गलती की, हम खो गए, तो पिता ने कहा मैं अपने बच्चों पर इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तो वो खुद आ गया हमको ढूंढ कर निकालने के लिए, ताकि वो वापस परिवार में हमें जोड़ दे। I was hearing of a couple, and you know, their son was missing, and it took years, but they never gave up. मैं एक जोड़े की ये दास्तान सुन रहा था, उनका बेटा खो गया था, सालों लग गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। Their son wasn't perfect. उनका बेटा सिद्ध नहीं था, Many times misbehaved with them. बहुत बार उनसे बुरा But he व्यवहार didn't say, किया। हाँ ठीक है, खो गया वैसे बेकार था. पर माँ बाप ने the parents didn't say it's okay if he's lost, he was useless. Once a son, always a son. एक बार- Once a daughter, always a daughter. एक बार जो बेटा है हमेशा के लिए बेटा है, एक बार जो बेटी है हमेशा के लिए बेटी है। And if we, being imperfect, और अगर हम असिद्ध होते हुए can pursue our kids like that, अपने बच्चों का इस कदर पीछा कर सकते हैं, imagine how much your heavenly Father. तो कल्पना तो करें हमारा स्वर्गीय पिता किस हद तक करेगा। Some people are like, I'm trying to search God. God is not lost, brother. You are lost. कुछ लोग कहते हैं मैं परमेश्वर को खोज रहा हूं, परमेश्वर नहीं खोया भाई, तुम खोए हुए हो। You are not trying to search God. God is trying to search you from the day you were born. आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे, परमेश्वर आपको खोज रहा है जिस दिन से आप पैदा हुए हो। Amen?